श्री राम की बिन दूल्हे की बारात। बहुत ही प्यारी कहानी। इस कहानी को सुनकर मन गदगदा जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, जरूर सुने। श्री राम जी की बारात बड़े धूमधाम से जा रही है। बारातियों को यह परेशानी हो रही है कि जब कोई पूछता है कि दूल्हा कहाँ है तो किसी ने उत्तर देने से नहीं बनता। जब एक जगह पर बारात कुछ समय के लिए रुकी तब कुछ वरिष्ठ बाराती राजा दशरथ जी के समक्ष में पहुंचते और कहा, महाराज, सब लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा है कि नहीं। लोग बातें करते हैं, देखो अचंबा, बिना दूल्हे की बारात, इसलिए हमारी बड़ी हंसी हो रही है, इन्हें क्या जवाब दें। दशरथ जी ने कहा, गुरु जी से पूछो। जब बारातियों ने गुरु जी से पूछा कि दूल्हे के संबंध में हम लोगों को क्या उत्तर दें, दूल्हा तो बारात में है ही नहीं। अब गुरु वरिष्ठ जी बड़े सहज रूप से कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, किसी एक को दूल्हा बना दो। बाराती भी बड़े चातुर थे, कहने लगे, हमने कह दिया कि हम बाराती राम जी की है और राम जी को तो किसी ने देखा ही होगा, उन्हें तो लोग पहचानते होंगे, इसलिए किसी को भी दूल्हा बना देते हैं। यह तो ठीक नहीं है, लोग पहचान जाएंगे, कहेंगे कि राम जी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, भरत जी को दूल्हा बना दो। भरत जी का रूप में भी राम जी के रूप से मिलता जुलता है और सब लोगों को यही सुझाव पड़ा होगा कि अच्छा लगा। और जब भरत जी को दूल्हा बना दिया, अब तो बारातियों में फिर से अक्कड़ आ गई और सब प्रसन्न हो गई। अब कोई परेशानी नहीं था। अब तो सबसे पहले हम दूल्हे को दूल्हा ही बनाएंगे, लोगों को ही दूल्हा ही बताएंगे। बारात आगे बढ़ी। आगे बढ़ते लोगों ने प्रश्न किया, कहाँ की बारात है और कहाँ जा रही है। बाराती बड़े गर्व से कहने लगे, दूल्हा बताइए। लोग कहते हैं, हम दूल्हे का नहीं, हम बारात का पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तब बाराती अति शीघ्रता से कहने, अयोध्या से बारात आ रही है और जनकपुर राजा जनक के यहाँ जा रही है। अब बताइए, हम दूल्हा कहाँ है। भरत जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, दूल्हे राजा और भरत जी को दूल्हा पाकर मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। दर्शक लोग यह सुनकर, देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर दूल्हा है, परंतु सुंदर बारात कहाँ है, क्या कहना है। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके सभी से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा, कौन सी तारीख को विवाह तय हुआ था, और अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई। फिर विवाह की तिथि तब तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में एक दूसरे के दोषारोपण करने लगे, झगड़ने लगे। कोई कहने लगा कि मैंने पहले ही कहा था कि विवाह की तारीख तय हो जाने दो, फिर बारात लेके चलना चाहिए। विवाह की तिथि तय नहीं हुई है और अब लोग जा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह तय नहीं हुआ है तो हमारी हंसी उमड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि विवाह की तिथि तय नहीं हुई है और बारात लेकर आ रही हो। ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी, बड़े गजब की बारात है। ऐसे में राजा दशरथ को भी हंसी तो हो ही रही थी, साथ में हमारी भी हंसी हो रही थी। विवाह की तिथि तय नहीं कर लेना था, अब किसको जवाब दे। चलो, दशरथ राजा जी को उत्साह में आकर चल दिए, किंतु गुरुजी को तो यह सब समझना था। देखो कैसे मजे ले रहे हैं लोग, बाराती आपस में झगड़ रहे हैं और दर्शक आनंद ले रहे हैं, उनके तरह की काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, भाई, इन बारातियों को कई दिनों तक बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा होगा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में ही खाएं पिएंगे, मजे करेंगे, और क्या, इसलिए यह लोग पहले से ही आ रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि महाराजा दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ है, और जो समझ लो कि कितने लंबे अंतराल के बाद उन्हें बारात जाने का अवसर मिला है, इसलिए यह लोग उठकर चल दिए। प्रिय मित्रों, यह हंसने का विषय नहीं है। 60,000 वर्ष के बाद राजा दशरथ जी के यहाँ राम जी ने
जन्म लिया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा को दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के पश्चात पुत्र जन्म हुआ है। श्री राम जी पुत्र रूप में आए थे और इनका भी एक कारण था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर मिल नहीं सकता था। इसमें एक अद्भुत बात यह है भी कि 60,000 वर्षों तक इसके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना करना भी नहीं हुई, क्योंकि तुलसीदास जी ने यहाँ पर रामचरितमानस को लिखकर एक चौपाई बताई है कि इस बार भूपति मन माही, धर्म गलाली मोरे सुत नाही। बार बार नहीं, एक बार पहली बार में यह विचार आया कि 60,000 वर्ष पूर्व बीत जाने पर पहली बार राजा के मन में यह गलील हुई है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। इससे पहले तक मैं उसके मन में कभी विचार नहीं आया कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी ने गुरु जी के पास गए थे। इधर राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बारातियों की व्यवस्था नगर में बाहर कर रखी। राम जी की बारात जनकपुरी में पहुंची। राजा जनक जी ने नगर में से बाहर आकर बारातियों के विश्राम और अल्पाहार की व्यवस्था की। दही चिवड़ा और अन्य उपहार लेकर कहार चले गए। 100 बालकांड दृष्टि विचरा उपहारा भरी भारी कांवरी चले हरा। अयोध्या के बारातियों को दही चिवड़ा और आनंद आ गया। बड़े स्वाद से खाए जा रहे हैं। डबल प्लेट खाने की इच्छा रखने से संकोच के मारे कह तो नहीं रहे कि एक प्लेट और आने दो, किंतु कुछ चतुराइयां दिखाते हुए दही उजर की प्रशंसा कर रहे हैं। बाराती कहते हैं, भाई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, आनंद आ गया, और कहकर लोग आग्रह करते हैं और ले। बाराती कहते हैं, नहीं, हम तो लेने की इच्छा से प्रसन्न नहीं हो रहे, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट है। कहार लोग बारातियों की मनोदशा समझ में आकर आग्रह करते हैं, थोड़ा और लीजिए। अब तो बारातियों के मन की बात हो गई और कहने लगे, बस यही तो है, सब लोग अपना आग्रह कर रहे हैं और आपसे नाराज भी नहीं है, कर सकते हैं थोड़ा। और बाराती यहाँ अल्पाहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में आई। जनकपुरी वासियों ने देखा कि इतने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ थे, उतने ही सुंदर 2 राजकुमार इस बारात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत और शत्रुघ्न के रूप में देखकर प्रसन्न हुए। राजा दशरथ जी को अन्य धन्य समझाने लगे। स्त्रियों मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ से नारी के माध्यम से हास्य व्यंग प्रारंभ हुआ और स्त्रियाँ सारी गीत गा रही हैं। कुछ स्त्रियाँ आपस में हंसते हुए बातें करें। किसी ने कहा, 2 राजकुमार है और इनके साथ आए हैं 2, और दोनों इतने ही सुंदर, पता नहीं ये दोनों राजकुमार कौन है। यह तो पहले 2 आए हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह लगता है, उन्हीं के भाई हैं। जनकपुरी की नारियां चाहती थी कि इतना अच्छा होगा कि चारों राजकुमारों को विवाह करना हमारे जनकपुर में ही हो जाए। किसी ने कहा, तुम्हें क्या फायदा होगा। एक कहने लगे, बस हमारी यही तो इच्छा है कि हम मंगल गीत गा रहे हैं और यह चारों दूल्हा सरकार हमारे जनकपुर में आते ही राम जी को बारात जनकपुरी में आ गई। वहाँ पर सब प्रकार की सुविधा थी। वह बारात के लिए सुंदर जनवासा दिया गया और सुंदर पकवान, अति सुंदर दिन जेहू जनवासा, जहाँ सब कहू सब भांति सुबासा। जो सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई थी, जानबूझकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की। जानी सिए बारातपुर आई, कुछ निज महिमा प्रगट जनाऊ। श्री सीता जी के हृदय में सिद्धियों का भ्रमण करने के लिए बुलाया और राजा दशरथ जी सहित सभी मेहमानों को मेहमानों करने के लिए उन्हें भेजा।
श्री सीता जी के इस महिमा का कोई ज्ञान नहीं है और इसमें सब लोग जनक की कृपा से प्रसंग कर रहे हैं और इसमें आगे प्रशंसा अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको कहानी कैसी लगी राम जी की बिना दूल्हे की बारात, और कहानी बहुत अच्छी थी।